So, good afternoon to all of you. Well, my name is Parmesh Yadav. So today I'm discuss on the topic is oops concept in Java. Java के अंदर oops concept क्या होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसको देखना और इसको समझना, क्योंकि ये हमारा oops के तहत ही हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, क्लास हो गया, मेथड हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, ये हमारा 6 पिलर होता है, जैसे क्लास, ऑब्जेक्ट, मेथड, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, अब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन। सो आज हम सब पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और सबसे पहले हमारा UPS क्या होता है, तो UPS हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है। मीन्स मेथड में मेथड होता है, UPS प्रोग्रामिंग सिस्टम मैथोलॉजी होता है, जिसके अंदर ये हमारा यूज है जावा के अंदर भी होता है। जावा के अंदर तो होता ही है, पाइथन में भी होता है, C# में भी होता है, और हमारा ऐसे लैंग्वेज हैं बहुत सारे जिसमें ये हमारा यूज होता है। तो 6 पिलर पहले हमारा क्या होता है, 6 पिलर हमारा जैसे क्लास हो गया, फिर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, क्लास ऑब्जेक्ट हो गया, फिर हमारा मेथड हो गया, फिर हमारा इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, फिर हमारा आ गया जैसे अब्स्ट्रैक्शन हो गया, फिर हमारा इनकैप्सुलेशन हो गया। तो ये हमारे बेसिक 6 पिलर होते हैं जिसके तहत हमारा UPS का कंसेप्ट आता है। और ये UPS अगर समझना है, हम लोग UPS को समझेंगे तो रियल वर्ड से समझेंगे, क्योंकि रियल वर्ड से ही हमको समझ में आएंगी चीज़ें एक्चुअल में क्या होती हैं। जब तक हम लोग रियल देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हमें वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो सबसे पहले हम क्लास को देखेंगे, क्लास क्या होता है इस UPS में क्लास क्या होता है। तो हमारा क्लास क्या है, क्लास इज ए रियल वर्ल्ड एंटिटी है। क्लास इज ए नॉट रियल वर्ल्ड एंटिटी। क्लास इज ए नॉट रियल वर्ल्ड एंटिटी। क्लास रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं है, मतलब क्लास को हम देख नहीं सकते हैं। जैसे हमारा एनिमल है, एनिमल हमारा क्लास है, एनिमल हमारा क्लास है। तो एनिमल को तो हम लोग देख नहीं सकते, एनिमल कैसा होता है। एनिमल में तो बहुत सारे एनिमल आते हैं। तो हमारा क्लास क्या होता है, क्लास हमारा रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं है, और ये जस्ट अ ब्लू प्रिंट है हमारा, कि मन में हमारे है कि एनिमल होगा तो ऐसे ही होगा। अब कैसा कौन सा एनिमल होगा ये हमारा क्लास पे डिपेंड नहीं करता, वो हमारा ऑब्जेक्ट पे आता है। तो क्लास हमारा होता है, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। क्लास इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है हमारा। सपोज दैट हमारा जैसे एनिमल है, तो एनिमल हमारा क्या है, क्लास है, ठीक है। एनिमल क्लास है, और ऑब्जेक्ट जो हमारे होते हैं, एनिमल क्लास है, क्लास को तो हम देख नहीं सकते हैं। और क्लास में क्या है, मेमोरी क्लास में क्या है, हमारा क्लास में मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करता है, क्योंकि इसका हम यूज ही नहीं करेंगे ना। क्लास है तो इसको हम वो नहीं कर सकते ना। मीन्स एनिमल है तो मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करता है, क्योंकि इसका हम यूज ही नहीं कर सकते। ये जस्ट ब्लू प्रिंट है, हमको ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे क्लास है, अब इसका क्लास का ऑब्जेक्ट क्या होगा, सॉरी एनिमल का ऑब्जेक्ट क्या है। एनिमल का ऑब्जेक्ट हमारा जैसे डॉग हो गया, फिर कैट हो गया, फिर इसमें कोई भी होगा, टाइगर हो गया। तो हमारे ये सब एनिमल हैं, जो एनिमल की हमारे सब ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट क्लास का तो ऑब्जेक्ट ये हमारा रियल वर्ल्ड एंटिटी है। ऑब्जेक्ट जो होती है हमारा रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है, मतलब इन्हें हम देख सकते हैं। अब जो डॉग को देख सकते हो, कैट को भी देख सकते हो, टाइगर को भी देख सकते हो। तो ये हमारा इसका यूज होता है हमारा ऑब्जेक्ट का। और ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है हमारा जो मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। क्लास इज ए रियल वर्ल्ड एंटिटी। क्लास रियल वर्ल्ड एंटिटी है, और ऑब्जेक्ट हमारा
सॉरी, क्लास इज नॉट रियल वर्ल्ड एंटिटी। क्लास रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं है, हम क्लास को देख नहीं सकते। ऑब्जेक्ट हमारा रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा मेथड होता है, मेथड आता है। मेथड क्या होता है? अब जैसे ये हमारा क्लास हो गया, ये हमारा क्लास हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट का ही मेथड होगा। अब ऑब्जेक्ट का ही मेथड बनता है। ऑब्जेक्ट का मेथड क्या होगा? मेथड जैसे डॉग मेथड मतलब उसका यूज क्या है, मतलब एट्रीब्यूट्स क्या है उसके बिहेवियर। लाइक जैसे डॉग है तो डॉग रन कर सकता है, उसका परफॉर्म क्या है? डॉग रन कर सकता है, ईट कर सकता है, खा सकता है। तो ये सब हमारे मेथड में आते हैं। डॉग, ईट, दौड़ना, खेलना, हंसना, गाना, ये सब हमारा मेथड में आता है, ठीक है। तो ये हमारा मेथड में आता है। तो सबसे पहले क्लास को देखेंगे। तो क्लास का सिंटेक्स क्या होता है? क्लास का सिंटेक्स क्या होता है? SYN सिंटेक्स। क्लास को कैसे हम लोग बनाएंगे? क्लास को बनाने के लिए सबसे पहले हमारा एक्सेस मॉडिफायर आता है। एक्सेस मॉडिफायर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है। उसके बाद एक्सेस मॉडिफायर पर फिर हम क्लास नेम लिखते हैं। क्लास नेम लिखेंगे, उसके बाद क्लास नेम लिखेंगे, उसके बाद हमारा मेथड आता है। क्लास दी हो गया, उसके बाद हमारा मेथड, क्लास के अंदर मेथड बनेगा, हाइड करेंगे तो। उसके बाद कंस्ट्रक्टर आता है। फिर उसके बाद हम फील्ड वेरिएबल भी कर सकते हैं, फील्ड्स वेरिएबल भी कर सकते हैं क्लास के अंदर। नेस्टेड NESTE नेस्टेड क्लास का भी यूज कर सकते हैं क्लास के अंदर। तो ये हमारा क्लास होता है, ये हमारा सिंटेक्स होता है। सपोज डैट हमने एक्सेस मॉडिफायर, जैसे हमने पब्लिक ले लिया, पब्लिक क्लास का नेम हम जैसे एनिमल ले लिया, और यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया पेरेंथेसिस, ये कर्ली ब्रैकेट। तो ये हमारा एक सिंटेक्स हो गया हमारा क्लास का, ये हमारा क्लास का सिंटेक्स हो गया। अब ये हमारा पब्लिक है जो हमारा एक्सेस मॉडिफायर है। अगर हमने पब्लिक नहीं लिया तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्सेस मॉडिफाई बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है। तो ये हो गया क्लास। फिर हमारा क्लास हो गया। मेथड देखते हैं, मेथड क्या होता है। मेथड हमारा जैसे एनिमल क्लास है, और ये डॉग जो है या ऑब्जेक्ट है एनिमल क्लास का। तो डॉग के पास कुछ तो बिहेवियर होगा, कुछ तो मतलब वो खाता है, पीता है, दौड़ता है, कुछ तो होगा। तो जो चीज़ें परफॉर्म होती हैं, टास्क होती हैं, वही हमारा जो ऑब्जेक्ट टास्क परफॉर्म करते हैं, वही हमारा क्या होता है? वही हमारा मेथड होता है। जैसे रन हो गया, ईट हो गया। तो मेथड क्या होता है? अब मेथड a set of code which perform a particular task, जो a set of code which perform a particular task, जो पार्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे डॉग हो गया, डॉग का पर्टिकुलर टास्क कर रहा है ना, रन कर रहा है, ईट कर रहा है, दौड़ रहा है। तो ये हमारा जो टास्क परफॉर्म करे वो हमारा मेथड होता है। अब इसका एडवांटेज क्या होता है? मेथड यूज करने का एडवांटेज हमारा क्या होता है? एडवांटेज ये होता है कि हमारा जो कोड होता है ना, कोड रीयूजेबिलिटी होता है। कोड रीयूजेबिलिटी होता है। और हमारा एक और चीज़ होता है, कोड ऑप्टिमाइजेशन होता है। कोड ऑप्टिमाइजेशन भी होता है। इसका सिंटेक्स क्या होता है? मेथड का सिंटेक्स क्या होता है? सपोज डेट हमारा मेथड कैसे लिखेंगे? जैसे हम क्लास के अंदर मेथड लिखते हैं, तो ये हमारा क्लास हो गया। क्लास जैसे हमने एनिमल लिख लिया, ये तो हमारे क्लास के अंदर मेथड आएगा। तो मेथड हमारा कैसे होगा? मेथड पहले एक्सेस मॉडिफायर पर लिखेंगे, एक्सेस मॉडिफायर। उसके बाद हमारा मेथड नेम आएगा, उसके बाद हमारा मेथड नेम के बाद हम लिस्ट ऑफ पैरामीटर लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा लिस्ट ऑफ पैरामीटर आएगा, लिस्ट ऑफ पैरामीटर यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। तो सपोज डैट हमने यहाँ पे लिया
एक्सेस मॉडिफायर में सपोज डेट हमने कुछ नहीं लिया, एक्सेस मॉडिफायर सॉरी यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर के बाद हमारा रिटर्न टाइप आता है। रिटर्न टाइप बोले तो इंट, फ्लोट, लॉन्ग, डबल टाइप, इंट, फ्लोट, सॉरी ये तो डाटा टाइप हो गए। रिटर्न टाइप हमारा जैसे अगर कुछ नहीं लेते हैं रिटर्न टाइप तो हमारा वाइड होता है। सपोज डेट हमने कुछ नहीं लिया तो हमारा ये वाइड होगा। सपोज डेट हमने रिटर्न टाइप नहीं लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट वाइड लिया मैंने, और उसके बाद मेथड का नाम लिखा। मेथड का नाम जैसे हमने लिखा, मेथड का नाम जैसे हमारे मेथड का नाम रन है तो रन लिखा और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट कर दिए और यहाँ पे हमने ये कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा सिंटेक्स हो गया मेथड का। मेथड का सिंटेक्स हो गया मेरा। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंस ऑफ क्लास, जो क्लास से उत्पत्ति होती है। जैसे एनिमल है, एनिमल क्लास से ही निकल रहा है। एनिमल है क्लास, तो क्लास इज ए रियल वर्ड, क्लास इज ए नॉट रियल वर्ड एंटिटी। क्लास एक जस्ट ए ब्लू प्रिंट, मतलब जो हमारे माइंड में बनता है कि एनिमल है। अब एनिमल में कौन सा एनिमल है, तो ये तो हम ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट पे ही डिपेंड करेगा कि एनिमल है। तो एनिमल का ऑब्जेक्ट क्या है? डॉग है। तो ये जो डॉग है ना, ये डॉग, कैट, जो सब एनिमल में कैटेगरी में आते हैं, तो जो भी इससे रिलेटिव आएंगे वो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ क्लास, जो क्लास से उत्पत्ति होती है। ये हमारा पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा हो गया कि ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ड एंटिटी। रियल वर्ड एंटिटी है, मतलब इसको हम लोग देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, छू सकते हैं। ये हमारा रियल वर्ड एंटिटी है। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ और ये हमारा कंसिस्ट ऑफ होता है। मान लो सपोज डेट कंसिस्ट ऑफ में जैसे हमारा आइडेंटिटी नेम, जैसे हमारा आइडेंटिटी नेम डाल, ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिटी नेम हो गया हमारा। आइडेंटिटी नेम में जैसे ऑब्जेक्ट का नेम हम जो देंगे वो हमारा नेम हो गया। फिर स्टेट एट्रीब्यूट्स भी आता है। फिर ऐसे स्टेट एट्रीब्यूट्स में कौन सा कलर का है, एज है, क्या है। फिर बिहेवियर में हमारा आता है, बिहेवियर ये हमारा ऑब्जेक्ट में बिहेवियर मेथड आता है। उसके इसके बिहेवियर मेथड में जस्ट अ वेट, ये हो गया। अब हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं? तो देयर आर 5 वे टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। तो हम लोग 5 तरीके से ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। सपोज डेट पहला हमारा हो गया जैसे न्यू कीवर्ड से क्रिएट कर सकते हैं, न्यू कीवर्ड से क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड हमारा हो गया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का न्यू इंस्टेंस मेथड, न्यू इंस्टेंस मेथड के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड हमारा हो गया डिग्रीगेशन के थ्रू कर सकते हैं, क्लोन मेथड की यूज़ कर सकते हैं। फैक्ट्री मेथड के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है। जस्ट अब जैसे न्यू कीवर्ड से जैसे ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले हमारा आता है इसमें डिक्लेरेशन आता है। फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे हमारा आता है इंस्टिएशन। थर्ड पे हमारा आता है इनिशियलाइजेशन मतलब वैल्यू पहले डिक्लेयर करेंगे, फिर इंस्टेंस करेंगे, फिर इनिशियलाइज करेंगे। सपोज डेट हमारा एनिमल है, एनिमल क्लास है और इसके ऑब्जेक्ट हमारा जैसे डॉग हो गया, डॉग, कैट हो गया, और इसका मेथड हमारा हो गया ईट हो गया और रन हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो एनिमल क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट डॉग। तो ऑब्जेक्ट कैसे पहले डिक्लेयर करते हैं। सपोज डेट हमारा एनिमल है, तो एनिमल हो गया, एनिमल क्लास हो गया। इसको डिक्लेयर कैसे करेंगे?
पहले हमने इसका नाम देंगे, रेफरेंस डिक्लेयर करेंगे एनिमल का। एनिमल जैसे हमारा क्लास है, इसको ऑब्जेक्ट नाम देंगे। ऑब्जेक्ट में जैसे हमने दे दिया बूजो, ऑब्जेक्ट नहीं, जैसे हमने ये दे दिया बूजो, ठीक है, नाम दे दिया हमने, ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया कि एनिमल, इसका नाम दे दिया हमने। उसके बाद इंस्टेंस होगा, इंस्टेंशन होगा। जैसे बूजो में हमने बूजो को न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। और उसके बाद इनिशियलाइजेशन कर देंगे। इनिशियलाइजेशन मीन्स जो एनिमल का बिहेवियर है, एनिमल इनिशियलाइजेशन कर देंगे एनिमल को, यानी एनिमल और यहाँ पे क्लोज कर देंगे। यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टर भी आता है, कंस्ट्रक्टर। तो इसको एक लाइन में लिखने के लिए हमारा क्या होगा, एनिमल बूजो इक्वल टू न्यू एनिमल। हमारा एनिमल का ये तो हमारा क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब ऑब्जेक्ट बिहेवियर, सपोज डेट हमने एक क्लास बनाया, ठीक है, अब हम प्रोग्राम करते हैं, क्लास बनाया, ठीक है, एनिमल नाम का क्लास बनाया, क्रॉस किया और इसके अंदर हमने मेथड लिखा। अब रिटर्न टाइप हमने जैसे पब्लिक लिखा। हमने बोला ना ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, मेथड बनाने के लिए पहले हमारा क्या आता है, एक्सेस मॉडिफायर आता है, फिर रिटर्न टाइप हमने वाइड ले लिया, वाइड मीन्स नथिंग, ठीक है। उसके बाद हमने ईट एक मेथड ले लिया, एक क्लास का मेथड ले लिया। इसके अंदर हमने प्रिंट कर लिया साउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। यहाँ पर हमने लिख दिया आई एम ईटिंग, ठीक है, ये हो गया। अब हमने एक हमारा क्लास बन गया। अब हम किसी को भी एक क्लास को एक्सेस करने के लिए हमारे क्लास में एक मेन मेथड का होना आवश्यक होता है। तो हम एक मेन मेथड बना लेंगे, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ठीक है, आपने लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसको कैसे एक्सेस करेंगे, एनिमल के यानी क्लास के मेथड को एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑब्जेक्ट हम एनिमल क्लास का बनाएंगे, एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सपोज डेट हमने, ठीक है, यहाँ पे साउट लिख देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिख के अगर हम 1 प्रिंट कराएं तो ये हमारा मेन मेथड के अंदर है, तो ये तो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हमारा एनिमल जो क्लास है उसका जो मेथड है उसको एक्सेस करने के लिए हमें एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एनिमल पहले इनिशियलाइजेस कर वो क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। उसको इनिशियलाइज कर देंगे। सपोज डेट हमने बूजो बना लिया, बूजो नाम का रेफरेंस बना लिया। और उसके बाद न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनाया और एनिमल, ठीक है। अब इसको हम कॉल कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को कॉल करने के लिए हम डॉट का यूज करते हैं। जैसे बूजो डॉट, इसके बिहेवियर क्या है, इसका मेथड है, बिहेवियर मेथड ही होता है। तो इसका मेथड जो हमारा ईट है, जो इसका मेथड है, ईट को कॉल कर लेंगे। ईट को कॉल करेंगे तो ये हमारा चीज़ यहाँ पे प्रिंट कर देगा क्लास की। अब क्लास के मेथड को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट से ही, जैसे क्लास ये हो गया, क्लास हो गया, डॉग क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसके मेथड को एक्सेस करने के लिए हमें इसको ऑब्जेक्ट बनाना होगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। सपोज डेट हमने एक और मेथड बना लिया, पब्लिक और वाइड हमने रन बना लिया, एक मेथड और बना लिया। अब इसको एक्सेस करने के लिए हम सेम ऑब्जेक्ट के क्लास के सेम ऑब्जेक्ट से भी एक्सेस कर सकते हैं, या फिर अनदर क्लास बना सकते हैं। सपोज डेट हमने एनिमल बूजो नाम ना दे के यहाँ पे जैसे हमने दे दिया साइको नाम दे दिया, इक्वल टू न्यू एनिमल, ठीक है, ये दे दिए। तो हम जब हमारा क्लास एक ही है और उसका क्लास का नाम एक ही है, तो मेथड हम अलग रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम एक ही ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमारा मेमोरी ऑक्यूपाई होगा और हमारा प्रोग्राम रन होने में टाइम लगेगा।
तो मेन ये होता है कि अगर ऑब्जेक्ट बना है तो उसके थ्रू ही हम लिखने की ज़रूरत नहीं, उसके थ्रू ही हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड को कॉल कर सकते हैं वाइड में रन को। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हमने बूजो को क्या करेंगे, बूजो डॉट रन कर देंगे। और हमने जैसे यहाँ पे रन मेथड में जैसे कुछ लिख दिया, साउट सिस्टम डॉट आउट कुछ प्रिंट करा लिया, आई एम गोइंग, ठीक है, ये प्रिंट हो गया। ये तो हमारा ये हो गया। अगर हमें ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करना है बाय रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू, तो उसको कैसे कर सकते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट पे आता है रेफरेंस वेरिएबल। जैसे हमारा क्लास हो गया एनिमल क्लास हो गया, करली ब्रैकेट। सपोज दैट हमने स्ट्रिंग ले लिया, एक डाटा टाइप स्ट्रिंग कलर ले लिया और इंट में इसका एज ले लिया। अब मेन मेथड हमने बना लिया, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन मेथड बना लिया। और हमने एनिमल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एनिमल by इक्वल टू न्यू एनिमल। हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, by हो गया। अब क्या करेंगे, by डॉट कलर कर देंगे, by डॉट स्ट्रिंग जो हमारा कलर को कॉल कर देंगे। और यहाँ पे हम वैल्यू इनिशियलाइज कर देंगे। जैसे इसका कलर क्या हो गया, ब्लैक कर दिया हमने। और फिर इसका एज भी कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे by डॉट एज को कॉल कर लेंगे। और यहाँ पे हमने एज जैसे डाल दिया, इंटीजर हमारा तो 10 डाल देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। सेकेंड हमारा होता है, सेकेंड्स हम यूजिंग मेथड के थ्रू कर सकते हैं। यूजिंग मेथड के थ्रू हम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे क्लास हमारा क्लास एनिमल हो गया। अब हमने जैसे स्ट्रिंग ले लिया, स्ट्रिंग हमने कलर ले लिया इसका। उसके बाद इंट में हमने इंट डाटा टाइप इंट एज ले लिया, ठीक है। यहाँ पे ये करली ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद मेन मेथड लिखेंगे, पब्लिक वाइड मेन नहीं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें, जैसे हम एक मेथड बनाएंगे वाइड, मेथड बनाया हमने वाइड। और उसके बाद हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर पास कर दिया, जैसे स्ट्रिंग हमने सी ले लिया और इंट में हमने ले लिया ए। अब इसमें हम जो हमारा यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइज किए हैं, वेरिएबल लिए हैं, उसमें हम ये वैल्यू असाइन कर देंगे। जैसे कलर हमारा जो है, कलर में हमने सी को इनिशियलाइज कर दिया, ये हमारा सी जो है इसमें आ जाएगा। और एज जो हमारा है, एज वो हमारा ए में आ जाएगा, इनिशियलाइज कर देंगे। और उसके बाद फिर मेन मेथड लिखेंगे, मेन मेथड लिखेंगे। और वहाँ पे एक्सेस करने के लिए मेन मेथड लिखेंगे, मेन मेथड लिख के उसके बाद एक्सेस करने के लिए मेन मेथड लिखेंगे यहाँ पे। और उसके बाद हम एनिमल का हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेंगे, एनिमल बूजो इक्वल टू न्यू एनिमल, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग बूजो को क्या करेंगे, बूजो को डॉट करेंगे। और हमारा जो मेथड है, नहीं सॉरी, जो हम पहले इंट लेंगे, जो हमारा यहाँ पे जैसे इनिशियलाइज, जैसे हम कंस्ट्रक्टर पास किए थे इंट, तो बूजो डॉट इंट कर देंगे, इंट ऑब्जेक्ट कर देंगे। इंट ऑब्जेक्ट यानी हमारा क्या है, सी को इधर कॉल कर देंगे। और इसमें हमने वैल्यू डाल दी है ब्लैक, सॉरी इंट हो गया मेथड जो था उसको, ठीक है। और यहाँ पे हमने एज डाल दिया, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। सो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। इसका मैं कोडिंग के थ्रू आपको अभी प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। सो हमने एक प्रोग्राम बनाया, ऑब्जेक्ट डॉट जावा नाम से हमने फाइल बनाया, ठीक है। जावा डॉट जावा हमारा एक्सटेंशन होता है, ठीक है।
है। उसके बाद हमने क्लास बनाया एनिमल नाम का, देख सकते हैं एनिमल नाम का क्लास बनाएंगे। एनिमल नाम का क्लास बनाएंगे तो उसके बाद हमारे पास मेथड होगा। हमने वाइड रिटर्न टाइप लिया और हम रन नाम का एक मेथड बना लिया जो एनिमल का ऑब्जेक्ट है, नहीं सॉरी एनिमल का मेथड है, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, हमने यहाँ पे कुछ प्रिंट कर दिया जैसे लाइक दैट आई एम गोइंग टू रन, सॉरी यहाँ पे आई एम गोइंग टू रन, ठीक है। उसके बाद मेन मेथड लिखा हमने, क्योंकि क्लास को एक्सेस करने के लिए मेथड की ज़रूरत होती है। मेन मेथड होगा तभी हमारा क्लास एक्सेस होगा। अगर हमारा मेन मेथड ना हो, बस क्लास बनाए एनिमल, तो भी हम कंपाइल कर पाएंगे, लेकिन रन टाइम पे हमारा मेथड होना चाहिए, मेन मेथड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मेन मेथड लिखा हमने, उसका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, जैसे हमने 1 यहाँ पे लिखा, तो ये तो हमारा मेन मेथड के अंदर ये तो हमारा 1 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हमें एनिमल का अगर क्लास को एक्सेस करना है तो क्लास को एक्सेस कैसे नहीं कर सकते, हमको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि क्लास हमारे एक जस्ट नॉट अ रियल वर्ल्ड एंटिटी, इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो इसका एनिमल का ऑब्जेक्ट, जैसे हमारा एनिमल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बूजो नाम का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे एनिमल बूजो नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, जैसे डॉग कैट, ये तो हमारा एनिमल ऑब्जेक्ट हो गया, डॉग कैट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। वैसे हमने यहाँ पे एक नाम दे दिया रेफरेंस वेरिएबल एनिमल बूजो इज इक्वल टू न्यू एनिमल हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने इसको एक्सेस करने के लिए हमें बूजो डॉट इसके जो बिहेवियर है बूट डॉट ट्रांसिट मेथड को एक्सेस करेंगे। तो इसको एक्सेस करने के बाद हमारा आउटपुट आएगा। हमारा आउटपुट क्या आएगा, सपोज दैट ये तो हमने फिर एक और मेथड बनाया, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। कमेंट आउट कर लिया और इसको हमने भी कमेंट आउट कर लिया, ठीक है, और इसको भी कमेंट आउट कर लिया। अब इसको हम लोग रन करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले कंपाइल करेंगे जावा, उसके बाद यहाँ पे हमने अभी तक वो किया है जावा डॉट ऑब्जेक्ट डॉट जावा, ठीक है। हमने कंपाइल किया, कंपाइल हो गया। उसके बाद हम क्लास का नाम से एक्सेस करेंगे जावा डॉट एनिमल, तो यहाँ पे हमारा आ गया आई एम गोइंग टू रन। हमने देखो यहाँ पे मेथड लिखे थे, रन में हमने आई एम गोइंग टू रन, तो हमारा यहाँ पे आउटपुट आई एम गोइंग टू रन आ गया। और ये जो मेन मेथड के अंदर था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन 1, वो भी हमारा प्रिंट हो गया। उसको हमको जो मेन मेथड में रहेगा उसको हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया। सपोज दैट हम दूसरा क्लास बनाते हैं, दूसरा मेथड बनाते हैं यहाँ, जैसे वाइड इंट नाम का मैंने बना लिया और हमने यहाँ पे डाल दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आई एम गोइंग टू ईट सम फूड, ओके। इसको एक्सेस करने के लिए हम क्लास मेन मेथड के अंदर आएंगे। मेन मेथड के अंदर अगर हम बूजो डॉट इट से, मतलब जो हमारा एनिमल का बूजो है उससे ऑब्जेक्ट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। और दिखा देते हैं आपको। हमने एक्सेस किया, यहाँ पर कंट्रोलर्स किया और यहाँ पर फिर हम ये कंपाइल करेंगे ऑब्जेक्ट जावा का ऑब्जेक्ट डॉट जावा कंपाइल किया और ये कंपाइल हुआ। फिर हमने एनिमल जावा क्लास के नाम से एक्सेस कर लिया। यहाँ पे आ गया आई एम गोइंग टू रन, जो हमारा मेथड था रन मेथड, और नीचे हमारा ईट मेथड, ये दोनों आ गए। अगर ये भी है, हम चाहें तो इसके ऑब्जेक्ट्स के नाम मतलब एनिमल का जो ऑब्जेक्ट है हम चाहे तो दूसरा भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। सपोज दैट हमने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, कमेंट आउट कर दिया और हमने यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट बना दिया एनिमल का, दूसरा ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, टाइगर नाम से, न्यू एनिमल। और यहाँ पे हमने इस मेथड को टाइगर का जो ऑब्जेक्ट एनिमल का जो ऑब्जेक्ट टाइगर है उससे हमने मेथड ईट को कॉल कर लिया और इसके बाद हमने यहाँ पे ईट मेथड बनाया ही है। उसके बाद हम लोग एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जावा का ऑब्जेक्ट डॉट जावा हो गया और हमारा यहाँ पे एनिमल नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसको एक्सेस करेंगे। देखिए यहाँ पे आ गया आई एम गोइंग टू रन, आई एम गोइंग टू। तो हम इसी ऑब्जेक्ट के साथ भी एक्सेस कर सकते हैं, अनदर ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करके एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन हमारा क्लास का नाम इसी है, क्लास के नेम का ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे, किसी और का नहीं। लेकिन हम दूसरा ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमारा जो क्लास है ना वो न्यूमेरिक ऑक्यूपाई करता है।
तो ज़्यादा अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारा मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, तो स्पेस ज़्यादा लेगा, इससे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, टाइम लेगा, लेट होगा। तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम लोग एक ही ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। सो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर वीडियो एंड हमारा एक ठीक है, ओके, थैंक यू।